हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। लास्ट वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराया था। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डायग्राम गिवन है, जिसके अंदर आपको गिवन क्या है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ई और एफ मिड पॉइंट्स है किसके। ई है मिड पॉइंट ए बी का, एफ मिड पॉइंट है सी डी जो साइड है उसका। अब आपको प्रूव ये करना है कि जो ए एफ और ई सी ये जो दो लाइंस है ये इस डायगोनल जिसका नाम है बी डी, इस डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब इस डायगोनल को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब कि आपको कहीं ना कहीं ये प्रूव करना है कि डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। आपके पास दो ट्रायंगल होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से दो ट्रायंगल लेंगे हम? देखो, एक तो लेंगे ये वाला ए पी बी। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है ना, इसको यूज करेंगे हम। ए पी बी को क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल ए बी पी। ए बी पी के अंदर क्या लिखोगे? देखो, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये आपको गिवन है। ठीक है, ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट आपको गिवन है। उसके बाद क्या लिखना है? बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। और उसके बाद अगर ऐसा है तो ए ई जो है वो भी पैरेलल होगी किसके? एफ सी के। ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है, तो ए ई और एफ सी के बिल्कुल पैरेलल होंगी। उसके बाद और आपको क्या गिवन है कि ए बी जो है वो इक्वल है सी डी के। ए बी सी डी के इक्वल है, तो इनका हाफ भी तो इक्वल होगा ना। मतलब ए बी का हाफ क्या है? ए ई, और सी डी का हाफ क्या है? एफ सी। ठीक है, तो एक चीज देखो, यहां से ए ई एफ सी के पैरेलल है और ए ई एफ सी के इक्वल भी है, तो क्या लिख दोगे आप? सो ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए एफ इज पैरेलल टू ई सी। ठीक है, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो ए एफ जो है वो ई सी के पैरेलल होगी। अब अगर ए एफ ई सी के पैरेलल है तो जो ए पी है वो ई क्यू के पैरेलल होगी। ठीक है, सो ए पी इज पैरेलल टू ई क्यू। ठीक है, ए पी जो है वो ई क्यू के पैरेलल होगी। अब इस ट्रायंगल के अंदर ई मिड पॉइंट है और ई क्यू ए पी के पैरेलल है, तो क्या लिख दोगे आप? सो क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी पी, और इसका रीजन क्या रहेगा? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। या फिर अगर ऐसा है, अगर Q जो है वो पी बी का मिड पॉइंट है, तो क्या होगा कि पी क्यू जो है वो क्यू बी के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 1। अब हम यूज करेंगे सेकंड ट्रायंगल। कौन सा? ये वाला सी क्यू डी। ऊपर जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है सी क्यू डी, क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल सी क्यू डी। सी क्यू डी के अंदर जो एफ है, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ये चीज आपको गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, और बिकॉज ए एफ इज पैरेलल टू सी ई, सो पी एफ इज पैरेलल टू सी क्यू। अगर ए एफ और ई सी पैरेलल है तो पी एफ और सी क्यू भी पैरेलल होंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सो P इज मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। ठीक है, P जो है वो मिड पॉइंट होगा डी क्यू का। रीजन इसका क्या रहेगा, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियोरम। ठीक है, आगे अगर P मिड पॉइंट है डी क्यू का तो डी पी इज इक्वल टू पी क्यू, डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, यहाँ क्या लिखा मैंने, सो डी पी इज इक्वल टू पी क्यू, सेकेंड इक्वेशन। अब क्या लिखना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में क्या था, देखो पी क्यू और क्यू बी इक्वल है, पी क्यू और क्यू बी इक्वल है, और इसके अंदर पी क्यू डी पी के इक्वल है। तो पी क्यू आपका क्यू बी के इक्वल है और पी क्यू आपका डी पी के इक्वल है। यही आपको प्रूव करना था, तो क्या हो गया ये, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि आपको प्रूव करना है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, उस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को जो लाइंस सेगमेंट मिला रहे हैं। ठीक है, कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी नॉर्मल। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ ए बी सी एंड डी। अब इसकी जो अपोजिट साइड है, मतलब कि ए बी और सी डी, इन दोनों के मिड पॉइंट्स। ठीक है, मान लो इसको नाम दे रहा हूँ पी, और यहाँ से भी एक मिड पॉइंट होगा क्यू, ये मिड पॉइंट आर, और ये मिड पॉइंट एस। ठीक है, तो आपको प्रूव क्या करना है कि ये मिड पॉइंट्स को जो लाइन मिला रही है, मतलब कि आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट्स ईच अदर। आपको ये प्रूव करना है कि ये पी क्यू और पी आर और एस क्यू जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। और गिवन आपको क्या है, गिवन आपको ये है कि पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो अब इसके लिए हम प्रूफ में क्या करेंगे, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम, ज्वाइन कर लो आप किस किस को, एस आर, आर क्यू, क्यू पी, उसके बाद पी एस एंड ए सी। देखो एस को आर से मिला दो, आर को क्यू से मिला दो, क्यू को पी से और पी को एस से, और उसके बाद ये जो इन पॉइंट्स को भी मिला दो, ए और सी को। अब देखो, अब हम क्या प्रूव करेंगे कि जो ये पी क्यू आर एस है ना, पी क्यू आर एस जो है ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो जो इसके डायगोनल होंगे, पी क्यू आर एस के डायगोनल, मतलब कि पी आर और एस क्यू, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो प्रूफ में देखो, सबसे पहले हम ऊपर वाला ट्रायंगल यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी के अंदर क्या है, एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए डी एंड डी सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ओके, उसके बाद सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी और एस आर इज पैरेलल टू ए सी, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल भी यूज कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर पी और क्यू के बारे में बात करेंगे। क्या लिखोगे, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी
एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इतना लिखने के बाद बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। रीजन इसका क्या रहेगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां से हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। देखो इक्वेशन नंबर 1 में क्या है कि एस आर हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, और इक्वेशन नंबर 2 में क्या है कि पी क्यू हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस आर जो है वो इक्वल है पी क्यू के। उसके बाद एस आर और पी क्यू दोनों ही ए सी के पैरेलल है, तो ये आपस में भी पैरेलल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख दोगे, सो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। रीजन बिकॉज opposite sides are equal and parallel। ठीक है, और उसके बाद क्या लिख दोगे, पी आर एंड क्यू एस, पी आर एंड क्यू एस bisects each other because diagonals of a parallelogram bisects each other। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। तो गाइज ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।